हमें अपने खाने से ज़्यादा गाय भैंसों के खाने की चिंता हो रही है कि पहले उनके लिए व्यवस्था कर लेते हैं, अपना तो होता रहेगा। लोग स्वेत सुंगूर भी नहीं पाकड़ दूँ, मन की भी नहीं पाकड़ दूँ मंड होता लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद हमने की घर की सफाई और सारे कपड़े भी बाहर डाल दिए थे। लेकिन दिन में इतने स्वेटर पहन के घास के लिए जाती हूँ। तो ये थोड़ा अमीर ज़्यादा है ना, मैं थोड़ा गरीब हूँ, इसलिए मैंने एक परमानेंट स्वेटर बना रहा। हम घर जाके श्राद्ध का खाना भी खाना है और फिर हमें जाना है बैल चराने हमने तो इस वाले वीडियो में आज हमारे बुड्ढी और बुड्ढा जी का श्राद्ध है, यानी कि होता रहेगा। और मेरी ये स्वेटर देखिए, ये मत सोचना कि मेरे पास एक ही स्वेटर है, क्योंकि ये मेरे यहाँ पे हमारी चूल्हे में बन रही है सब्जी। तो आज सुबह सुबह हमने इस वाले चूल्हे की लिपाई कर ली है। तो ये है रयास की दाल, जिसकी फलियाँ अभी तो कच्ची हैं, लेकिन अभी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुंदर से गांव से, और मेरे गांव का नाम है उखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से, और आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे घर से, और आज का मौसम देख सकते हो आप, बहुत ही हरा भरा सा है और पूरे बादल लगे हुए हैं। यहाँ ठीक सामने भी बादल लगे हुए हैं, थोड़ी देर में शायद बारिश भी आ सकती है। तो दोस्तों, सितंबर का महीना भी लगभग ख़त्म होने वाला है, और पहाड़ों में ये बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वैसे तो इतनी देर तक बारिश नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन लग रही है, आप क्या ही कर सकते हैं। और आजकल रोज़ बारिश लग रही है, और कल भी पूरी रात बारिश लग रही थी। और तो आजकल जैसे कि आपको पता ही होगा, श्राद्ध लगे हुए हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे दादाजी का श्राद्ध किया था हमने। तो इस वाले वीडियो में आज हमारे बुड्ढी और बुड्ढा जी का श्राद्ध है, यानी कि मेरे परदादा और परदादी जी का श्राद्ध है। तो आज हम उनका श्राद्ध करेंगे। तो बाकी सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, और हमने सुबह से काफ़ी तैयारियां कर ली हैं। और आज हम नाश्ता भी नहीं बना रहे हैं, सीधे श्राद्ध का खाना बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको तैयारियाँ दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने आग वाले चूल्हे में, और यहाँ पे हमारी चूल्हे में बन रही है सब्जी। तो आज सुबह सुबह हमने इस वाले चूल्हे की लिपाई कर ली है, और आजकल हम यहाँ खाना कम ही बनाते हैं। तो ये देखो आग में बन रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहाड़ी स्पेशल चूल्हे में बन रही है कद्दू की सब्जी। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में श्राद्ध में बनाई जाती है भोग के लिए दूध का भात, यानी कि खीर। और उसके साथ जो मतलब आजकल नई नई सब्जियां लगी होंगी, वो सारी सब्जियां बनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ लगे हुए थे नए आजकल जो नए नवाड़ होते हैं, कद्दू। और उसके साथ हमारे यहाँ चचेंडे, तुरई, गुदड़ी, और उसके साथ आलू भी थे, कुछ नए नवाड़। तो आज हम उन सब की सब्जियाँ बना रहे हैं। तो अभी मैं अपने आग वाले किचन में पहुंच चुकी हूं, और इस वाले प्रेशर में बन रही है खीर। और यहाँ पे देखो मैंने मिक्स सब्जियां काट के रखी हुई हैं, और इसमें है चचेंडा, आलू, तुरई और बहुत सारी सब्जियां हैं। और इसमें आलू और बीन्स रखे हुए हैं मैंने काट के। तो ये मिक्स सब्जियां बनेंगी आज। तो आज हम बनाने वाले हैं 2 प्रकार की सब्जियां, यानी कि एक कद्दू की सब्जी और एक मिक्स वेज, और उसके साथ बनाएंगे दूध का भात, यानी कि खीर। तो अभी हमने तैयारियां तो कर दी हैं, और बाकी मेरी मम्मी बनाएगी अब सब्जियां। अभी हमें एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, और साथ में मेरे पापा पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तो आज दादाजी को करना था, लेकिन मेरे दादाजी तो है नहीं, और मेरे जो पड़ोसी जो मेरे छोटे दादाजी हैं, तो आज वो करेंगे मेरे बूढ़ा और बूढ़ी जी का श्राद्ध, मतलब वो देंगे तर्पण, उनके हाथों से होगी पूजा। दोस्तों, तो अभी हम घास लेने आ चुके हैं। सबसे पहले हम ये घास की आफत को निपटाएंगे, फिर हम घर जाके श्राद्ध का खाना भी खाना है और फिर हमें जाना है बैल चराने। हाँ, तो अभी 9 बज रहे हैं, और इसके बाद क्या करना है, 10 बजे तक हम घास लेके आ जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे घर जाके, और फिर बैल चराने आएंगे। हाँ। तो दोस्तों, आजकल भादो असूज के महीने में हम प्रॉपर गृहिणियाँ बन चुके हैं। हमें अपने खाने से ज़्यादा गाय भैंसों के खाने की चिंता हो रही है कि पहले उनके लिए व्यवस्था कर लेते हैं, अपना तो होता रहेगा। और मेरी ये स्वेटर देखिए, ये मत सोचना कि मेरे पास एक ही स्वेटर है, क्योंकि ये मेरी घास ले जाने की स्वेटर है। क्योंकि जो मतलब हॉर स्वेटर होती है, अगर मैं उनको लाऊंगी तो रोज़ गंदी हो जाएंगी, इसीलिए मैंने एक परमानेंट स्वेटर बना रखी है घास लाने के लिए, बैल चराने के लिए। दोस्तों, मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास तो अलग अलग कपड़े रहते हैं, मैं हमेशा अलग अलग स्वेटर पहन के घास के लिए जाती हूँ। तो ये थोड़ा अमीर ज़्यादा है ना, मैं थोड़ा गरीब हूँ, इसलिए मैंने एक परमानेंट स्वेटर बना रखी है घास के लिए। तो चलते हैं अब, ठीक है, घास के लिए। चलिए आपको भी ले चलते हैं, बने रहिए व्लॉग में, आपको भी दिखाएंगे हमारे यहाँ किस प्रकार से श्राद्ध होता है और किस प्रकार से हम
आगे का कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। अभी हम अपनी घास की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे से हमको घास काटना है। और यहाँ देखो नीचे से मेरी बहन, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है घास। और यहाँ ठीक नीचे देखो मंदाकिनी नदी कल 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 बहती हुई। आज बहुत मिट्टी वाला पानी आ रहा है क्योंकि कल रात को बहुत तेज़ बारिश लगी थी ना, इसलिए। और साथ में हमारे यहाँ मेरी दादी भी आ रखी है घास के लिए, तो दादी ने भी बोला फटाफट घास काटते हैं, बल तब चलते हैं बस रात में। इस समय 10:30 बजने वाले हैं और यहाँ पे हमने घास भी काट लिया है। ये रही है नीचे भी इसकी सोल्टी और ये रही यहाँ पे मेरी, और दादी ने भी निकाल दिया है। वो रही यहाँ पे ठीक सामने पे दादी की सोल्टी, और दादी वहाँ ऊपर अभी निकाल ही रही है। तो अब चलते हैं भाई घर की साइड, क्योंकि हमने नीचे पे भी थोड़ा काट के रखा है तो उसको भी इसमें रखेंगे अभी, और फिर चलते हैं घर। अभी सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और अभी हम घास से घर भी आ चुके हैं, और यहाँ पे खाना वगैरह भी बन चुका है और पूजा वगैरह भी हो चुकी है। हम थोड़ा लेट हो गए और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रायता। और वैसे ही हम सीधा दिन का खाना खाएंगे क्योंकि 11 तो बज ही चुकी है और सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है, इसीलिए सीधा उसी के साथ साथ हम चावल भी बना देते हैं और सीधा दिन का खाना खाएंगे। अब दोस्तों अभी शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और सुबह के ब्लॉग को अभी से कर रही हूँ मैं कंटिन्यू। और सुबह तो बहुत अच्छी वाली धूप लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने की घर की सफाई और सारे कपड़े भी बाहर डाल दिए थे। लेकिन दिन में इतनी खतरनाक बारिश हुई कि क्या ही बताएं। और उसके बाद खाना पीना खा के हम सो गए और अभी उठ रही हूँ मैं इतनी देर में। तो अभी हमारा सारा काम वगैरह हो चुका है, लेकिन आज शाम को कोई काम नहीं था। मेरे पापा ने मुझे बोला था कपड़े प्रेस करने के लिए, लेकिन अभी लाइट भी नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी दादी के साथ खेत में, तो चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं, ठीक है। दोस्तों ये रही यहाँ पे हमारी दादी का खेत, जहाँ की आजकल कोदे की लवाई मंडाई हो रही है, यानी कि मंडवे की। और दादी ने यहाँ पे अपनी कन्नी भी रखी हुई है, ये देखो। और ठीक आगे पे दादी ये देखो लगी हुई है अपना काम करने पे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एक बेल लगी हुई है जिससे कि बहुत सारी दाल लगी हुई है। तो ये है रयास की दाल, जिसकी फलियाँ अभी तो कच्ची हैं लेकिन अभी हो रही हैं धीरे धीरे। तो ये दाल थोड़ी देरी में होती है, लेकिन बहुत सारी हो रखी है और अच्छी दाल हो रखी है यहाँ पे। तो मौसम देख सकते हो आप, सनसेट भी बस थोड़ा सा होने ही वाला है और यहाँ से तो पूरा बादल छटने लग गए हैं और यहाँ तो पूरा आसमान साफ हो रखा है। और थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी ना, इससे पहले इस साइड के लिए इतना भयंकर वाला कोहरा लगा हुआ था और अभी पूरा छट गया है कोहरा भी। हमारे खेत के बीच बीच में ये पौधे देख सकते हो आप, ये तो तुअर की दाल के पौधे हैं और इन पर भी अभी फूल लगे हुए हैं और कुछ कुछ फलियाँ भी लगी हुई हैं। तो ये रही तुअर की दाल की फलियाँ जो कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं, सुंदर सी। तो दोस्तों अभी हमारे पास घास भी हो चुका है और दादी ले जा रही है मंडवे की कंडी और मैं यहाँ पे घास का सल्टा ले जा रही हूँ। और यहाँ रास्ता भी नहीं है, बल टूटा हुआ है। और ये देखो दादी की मंडवे की कंडी, देखो ऐसा मंडवा है हरियूं इतना हरा मंडवा और है हमारे यहाँ। मंडवे को पकने भी नहीं दे रहे हैं आजकल लोग। वो सुंगूर कहाँ था? स्वेत सुंगूर भी नहीं पाकड़ दूँ, मन की भी नहीं पाकड़ दूँ मंडवा था। तो अभी हम घर भी आ चुके हैं और दादी ने दी मुझे ये 3 गुदड़ी। तो रात की सब्जी की व्यवस्था भी हो चुकी है। चलते हैं अपना दूध का डब्बा लेके अपनी गौशाला की ओर, क्योंकि मेरी मम्मी भी आ गई होगी मंडवे की लवाई करने के बाद घर। तो अब दूध निकालने का टाइम भी लगभग होने ही वाला है, तो चलते हैं गौशाला की ओर। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं और अभी हमारा डिनर भी हो चुका है और बस सोने की तैयारी हो रही है। तो आज के इस व्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़न मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।